स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो टॉपिक है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो एजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक या दो जो लाइन है वो दी रहती है, यानी कि इसमें से कोई पर्टिकुलर एक लाइन दे दी जाती है और उसके बारे में पूछा जाता है कि ये सत्य है या सत्य नहीं है, या ये इसकी जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली वो देखने को मिलते हैं, इसलिए ये थ्योरेटिकल इसको हमें देखना पड़ता है इसका पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि नाम से पता चला, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक। जैसे जनरली हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, यानी कि ये औपचारिकता क्यों जरूरी है। जैसे हम अगर घर में हम आपस में बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल वे में होती है। अगर हम कहीं अपने वर्किंग प्लेस पे किसी से बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो एजुकेशन है वो भी फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है और नॉन फॉर्मल होती है। अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, जनरल एक बार हम इसका जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो जनरली स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर हमें एक सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है, एक फिक्स्ड करिकुलम होता है और उसी के आधार पर हमें वो एजुकेशन हमें लेनी होती है, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आती है आपके इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन की क्या होती है? अपोजिट होती है। यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, यहाँ पर हमें एजुकेशन लेने के लिए किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है, ना ही यहाँ पर हमारा कोई फिक्स सिलेबस है, ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई फिक्स टाइम पीरियड दिया रहता है। नेक्स्ट आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, तो ये एक तरह की एडल्ट एजुकेशन है, यानी कि जो एडल्ट लोग होते हैं उनके लिए जो कुछ जॉब बेस्ड स्किल या कुछ इस तरह की जो स्किल है या एजुकेशन उनको देने के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर एक सिलेबस होता है, लेकिन वो सिलेबस किसके अकॉर्डिंग होगा? जो लर्नर है उसके अकॉर्डिंग होगा। और सिलेबस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो टाइम है वो भी फ्लेक्सिबल होता है। जैसे 1 महीने का, 2 महीने का कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, लेकिन वो प्रोग्राम जो 1 महीना या 2 महीने में जो टाइम होता है, वो जो लर्निंग वाला जो ग्रुप है, हमारा लर्नर ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग ही, उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो टाइम जो है वो रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसमें डिफरेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो जो विद्यालय में हमें शिक्षा मिलती है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा जो है वो किसमें आएगी? आपके फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अंदर हर साल जो स्टूडेंट को जो सिलेबस है वो दिया जाता है और उस सिलेबस को उसको लर्न करके अगली क्लास में जाना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? फिक्स्ड सिलेबस होता है, करिकुलम होता है और फिक्स टाइम होता है। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आपने देखा होगा जनरली स्कूलों में या जो स्टूडेंट है उसको टाइम पर आना होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होता है, जो भी हमारे क्लास होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें व्यवस्थित रहना पड़ता है। तो इस तरह से जो स्कूल है उसमें जो हमें एजुकेशन दी जाती है वो कौन सी एजुकेशन होती है? आपके फॉर्मल एजुकेशन होती है। यहाँ पर जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसको हम सबसे पहले किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी स्कूल या फिर किंडरगार्टन।
किंडरगार्टन स्कूल, उसके बाद में बच्चा जाएगा एलिमेंट्री स्कूल में। एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है एलिमेंट्री स्कूल। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देन बच्चा कहाँ जाएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है उसमें आपको सर्टिफिकेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर जो डिग्री है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि जब बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आता है तो उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट या रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिया जाता है। वो इस चीज़ का गवाह है कि ये बच्चा जो है फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण करके सेकंड क्लास में आया है। जो फर्स्ट क्लास का सिलेबस था वो इस बच्चे को अब अच्छी तरह से आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की, वहाँ पर हमें जो डिग्री है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। यहाँ पर जो बच्चा है वो पहले नर्सरी स्कूल में जाएगा या किंडरगार्टन में जाएगा, उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल में, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और देन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है। यहाँ पर कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो भी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें रूल्स और रेगुलेशन का सेट होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उससे हम वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है, प्रोवाइडेड बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बीएससी होम साइंस किया होगा, एमएससी किया होगा, देन आपने बीएड की होगी और अब आप एक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो। कल को आप लेक्चरर बन जाओगे तो आप क्या हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशली क्वालिफाइड टीचर हो। तो जो स्कूल में या कॉलेज में जो एजुकेशन दी जाती है वो स्पेशली जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस में काम करना होता है और उसके अलावा जो है ये क्लासरूम लर्निंग होती है। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, ये हम बात कर चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो डिग्री है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी कुछ विशेषताएं पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं दोबारा से एक बार। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा होती है जनरली। यहाँ पर हमें जो भी बेसिक जो लर्निंग है वहाँ से स्टार्ट होकर के और आगे से आगे हम चलते जाते हैं। यहाँ पर फिक्स सिलेबस होता है, करिकुलम होता है और टाइम होता है। एक टाइम बाउंड होता है, जैसे स्कूल टाइम है 7:30 to 1 PM। इसके अलावा अगर सर्दियों की बात करें तो 10 to 4 PM का जो टाइम है वो बच्चे को वहाँ पर रुकना ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो छोटा बच्चा होता है उसको नर्सरी या किंडरगार्टन में एडमिट करवाया जाता है। देन जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है तो उसको एलिमेंट्री स्कूल में, उसके बाद में जब बच्चा 8 तक की अपनी एजुकेशन कर लेता है तो 9, 10, 11, 12 के लिए वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, देन वो जब अपना स्कूल कंप्लीट होता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है। यहाँ पर जो बच्चा है उसको सर्टिफिकेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट और डिग्री जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है इस एजुकेशन के अंदर और प्रोवाइडेड बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स, और ये एजुकेशन जो है वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि क्या विशेषताएं हैं फॉर्मल एजुकेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्लान्ड होती है और डेलिब्रेट होती है। प्लान्ड एंड डेलिब्रेट। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्री प्लान्ड होती है और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग
ही वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड फीस आर पेड रेगुलरली। शेड्यूल्ड फीस आर पेड रेगुलरली। हम जो स्कूल के अंदर जाते हैं तो हमें जो एक फीस होती है वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, जब बच्चे का एडमिशन होता है तो 8th तक तो जो हमारे आरटी के तहत जो राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल विकास के नाम पर जो कुछ एक अमाउंट जो है वो बच्चों से लिया जाता है। इसके अलावा 9 to 12 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी मिनिमम एक फीस निर्धारित होती है विद्यालय के द्वारा, तो वो जो फीस है वो ली जाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो लंबी चौड़ी जो फीस ली जाती है तो वो कुछ किस्तों में हमें रेगुलरली प्रोवाइड करवानी पड़ती है, अन्यथा आपका जो स्कूल से जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें वो प्लान होती है, डेलिब्रेट होती है। यहाँ पर जो शेड्यूल फीस है वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इट हैज ए क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पर हमें जो स्कूल एजुकेशन होती है, कॉलेज एजुकेशन होती है, वहाँ पर हमें ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड में आता है, सेकंड से थर्ड में आता है। यहाँ पर ये जो एजुकेशन होती है ये सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। इट हैज ए सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जो एजुकेशन होती है सिलेबस बेस्ड होती है। इसका पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है, फिक्स सिलेबस होता है। जैसे हिंदी का आपको फर्स्ट क्लास में आपको इतना सिलेबस पढ़ना है, सेकंड क्लास में ये पढ़ना है, थर्ड में ये पढ़ना है। इंग्लिश में फर्स्ट क्लास में ये पढ़ना है, सेकंड में ये पढ़ना है, थर्ड में ये पढ़ना है। तो इस तरह से ये जो एजुकेशन होती है वो सिलेबस बेस्ड और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। इसके अलावा ये जो एजुकेशन है इसके अंदर जो चाइल्ड है उसको टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी फॉर्मल एजुकेशन की। अब जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके कुछ एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है उनको भी हम देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल मॉडल एंड अप टू डेट कोर्स कंटेंट। यहाँ पर एडवांटेजेस की बात करें तो ये यहाँ पर हमें अप टू डेट कोर्स कंटेंट देखने को मिलता है। अप टू डेट कोर्स कंटेंट यानी कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो अप टू डेट देखने को मिलता है, यानी कि टाइम पर जो है वो कोर्स कंटेंट जो है कंप्लीट करवाया जाता है। ये ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल मॉडल होता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल टीचर्स, उनके द्वारा स्टूडेंट को नॉलेज दिया जाता है। स्टूडेंट्स एक्वायर्ड नॉलेज from trained and professional teachers। यानी कि जो स्टूडेंट होता है वो जो ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर्स है उनसे नॉलेज जो है वो ग्रहण करता है। ये जो एजुकेशन होती है स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस होता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस। सिस्टमेटिक एंड लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो एजुकेशन होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि संरचनात्मक होती है। और यहाँ पर विधिवत जो है लर्निंग प्रोसेस वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरमीडिएट और फाइनल असेसमेंट भी होता है बच्चों का। इंटरमीडिएट एंड फाइनल असेसमेंट, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है अब तक और क्या नहीं सीखा है उसके लिए बच्चे का टाइम पर जो है इवेल्युएशन किया जाता है। और उसके लिए इंटरमीडिएट और फाइनल असेसमेंट जो है वो बच्चे का किया जाता है, ताकि बच्चे को नेक्स्ट लर्निंग फेज में उसको प्रमोट किया जा सके।
इसके अलावा EGSS2 जॉब, EGSS2 जॉब, यानी कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ये हमें जॉब को एसेस करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई जॉब की वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी जाती है और वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको वो जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? आप स्कूल से प्राप्त करेंगे, आप कॉलेज से प्राप्त करेंगे, आप यूनिवर्सिटी से प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये जो फॉर्मल एजुकेशन होती है ये हमें जॉब को एसेस करने के लिए भी जरूरी होती है। ये थी आपके फॉर्मल एजुकेशन। इसके होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या एडवांटेज है। अब इसके कुछ नुकसान भी है, उनको भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, disadvantages of formal education, disadvantages of formal education। यहाँ पर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो बोर हो जाते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फील बोर्ड, क्योंकि जो एक साल का जो टाइम पीरियड होता है उन बच्चों को काफ़ी लंबा लगता है, इसलिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को बोर फील करते हैं इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा और क्या होता है कि जो चांस ऑफ बैड हैबिट्स एडॉप्शन, चांस ऑफ बैड हैबिट्स एडॉप्शन, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें जो गलत आदतें हैं वो सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जो क्लासरूम होती है उसमें हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, किसी में किस तरह की आदतें होती है, किसी में किस तरह की। तो जो बच्चा होता है उसको सही गलत का जो अंतर है वो मालूम नहीं होता है, इसलिए जो बच्चे हैं वो बैड हैबिट्स को भी एडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो लेजी स्टूडेंट होते हैं वो टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। और जो कई बार क्या होता है कि जो जो अनप्रोफेशनल और नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें देखने को मिलता है। और ये जो एजुकेशन होती है ये कॉस्टली होती है, कॉस्टली एंड रिजिड। क्योंकि आप जनरली जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पर डोनेशन बेस पे एडमिशन होता है और बहुत भारी मात्रा में जो डोनेशन है वो लिया जाता है। तो ये एजुकेशन कॉस्टली होती है और रिजिड होती है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना रिजिड होता है कि बच्चे को उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहना होता है। तो ये थी आपके फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की तो यहाँ पर जो है हमें किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो एजुकेशन होती है ये हमें हमारे घर परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मार्केट में गए वहाँ भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे हम बस स्टैंड पे गए तो वहाँ भी हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है। हम हमारे घर से बाहर निकले वहाँ भी हमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है। हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ कुछ भी नया सीखने को जो हमें मिलता है वो किस में आएगा, आपके इनफॉर्मल एजुकेशन में। फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को बोलना सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चे को साइकिल कैसे चलाते हैं, बच्चे को घर कैसे संभालना है, जो खाना कैसे बनाना है, किस तरह से नहाना है, मतलब जनरल जो चीज़ें हैं हमारी डेली रूटीन की, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपके इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगी। और इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये होती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स, इट इज इंडिपेंडेंट
ऑफ बाउंड्री वॉल्स, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई लिमिट्स नहीं होती है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एजुकेशन है। इसके लिए कोई जिस तरह से स्कूल की जो चार दीवारी के अंदर रह करके बच्चा क्लासरूम में बैठ करके एजुकेशन लेता है, उस तरह का सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। इट हैज नो डेफिनेट सिलेबस, इट हैज नो डेफिनेट सिलेबस, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है। आपको जहाँ से भी जो भी सीखने को मिलता है वो सारी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें कोई आपके फिक्स सिलेबस नहीं होता है। इट हैज नॉट प्री प्लान एंड हैज नो टाइम टेबल, इट हैज नॉट प्री प्लान एंड नो टाइम टेबल, यानी कि इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है और ना ये कोई प्री प्लान होती है। ये आपको कहीं पर भी कैसे भी जो है सीखने को मिल सकता है। जैसे मान लो कि आपको खाना बनाना सीखना है, तो उसके लिए आपका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, ना ही उसका कोई सिलेबस है, और ना ही आपको उसमें किसी भी तरह का कोई जो प्री प्लान कुछ भी आपके पास होता है। जो जनरली जैसे खाना बनाना सीखना है तो हम हमारे आसपास जो देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है, उसको देख करके ही हम वो चीज़ें जो है वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट है नो फीस आर रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी तरह की कोई फीस भी नहीं होती है। नो फीस आर रिक्वायर्ड, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ फीस कुछ अमाउंट जो फीस का है वो देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई जो फीस है वो प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे डेली एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन डेली एक्सपीरियंस, डेली एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होती है ये। इसलिए हम अपने एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, ना कि यहाँ पर हमें कोई फीस प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जो है अपनी जो गर्दन है वो भी नहीं संभाल पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने एक्सपीरियंसेस से, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो बच्चा जो है अपनी गर्दन को संभालना सीख जाता है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे अपनी बॉडी को इधर उधर हिलाना डुलाना सीखता है। फिर वो बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें क्या है आपके इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगी। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो कुछ न कुछ अपने डेली एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता है। इस एजुकेशन को हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेट या डिग्री जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। नो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज, यानी कि इस एजुकेशन के अंदर किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट या डिग्री जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। ये थी आपके इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती है, ये इसमें कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता है, ये प्री प्लान नहीं होती है, ना ही इसमें कोई टाइम टेबल होता है। यहाँ पर फीस की जरूरत हमें नहीं होती है, ये हमारे डेली एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है और यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और डिग्री का किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता है। इसलिए जो बच्चा होता है उसमें स्ट्रेस भी नहीं देखने को हमें मिलता है, क्योंकि जनरली जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें बच्चे पर एक स्ट्रेस रहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रेस देखने को हमें नहीं मिलता है। तो ये थी आपके इनफॉर्मल एजुकेशन। इसकी कुछ एडवांटेज है जिनको भी हम देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो ये एक नेचुरली लर्निंग प्रोसेस है, नेचुरली लर्निंग प्रोसेस। इसके अलावा ये जो है डेली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, डेली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, यानी कि ये एजुकेशन है वो नेचुरली लर्निंग प्रोसेस है इसकी, ये डेली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। इसके अलावा यहाँ पर
किसी भी तरह की कोई भी टाइम स्पेन नहीं होता है, नो स्पेसिफिक टाइम स्पेन, किसी भी तरह का कोई एक लिमिटेड टाइम नहीं होता है, लेस कॉस्टली होती है, टाइम एफिशिएंट होती है, लेस कॉस्टली यानी कि इसमें हमें कोई फीस प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ती है, लेस कॉस्टली एंड टाइम एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट, इसमें हमें अलग से कोई टाइम जो है वो नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा नो नीड टू हायर एक्सपर्ट, यहाँ पर हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है, नो नीड टू हायर एक्सपर्ट्स। जबकि फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसको उस सिलेबस का अच्छा नॉलेज हो, वो उसमें स्पेशली क्वालिफाइड हो, ऐसे टीचर की हमें, ऐसे पर्सन की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह के एक्सपर्ट की ज़रूरत हमें नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेजेस की बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि प्रॉपर शेड्यूल और टाइम स्पेन नहीं होता है, नो प्रॉपर शेड्यूल और टाइम स्पेन। जब बच्चे के पास कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम स्पेन नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, टाइम को ज़्यादा वेस्ट करेगा और वो उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करेगा और वो उतना एफिशिएंटली सीख भी नहीं पाएगा चीज़ों को। इसके अलावा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स यानी कि जैसे रिजल्ट्स की हमें उम्मीद नहीं होती है उस तरह के रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने डेली एक्सपीरियंस के बेस पे सीखता है, उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली होती है, इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे आपके इनफॉर्मल एजुकेशन के। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये थे आपके एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन और डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अब तक हमने पढ़ लिया फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हमने पढ़ लिया इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, तो ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको हम एडल्ट एजुकेशन भी कह सकते हैं, या इस तरह के प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी बेसिक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफ़ी टाइम पहले जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता था, यानी कि उसमें 30-35 साल और उसके अबव जो भी प्रौढ़ लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी, उनको बेसिक एजुकेशन जो है वो सिखाई जाती थी, तो वो आपकी किस में आएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी। या फिर जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो लर्नर होता है उसकी नीड को देखते हुए उस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और यहाँ पर एक टाइम बाउंड होता है, जैसे 1 महीने का कोर्स होता है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, लेकिन वो जो टाइम है वो किसके आधार पे होगा, जो लर्नर हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसका जो भी उसकी सहूलियत होगी उसके अकॉर्डिंग हम वो टाइम डिसाइड करेंगे, उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सिलेबस जो है वो निर्धारित करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं होती है, जबकि ये एक तरह की प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन होती है। तो ये है आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ हम देखते हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है, इसको एडल्ट बेसिक एजुकेशन, एडल्ट बेसिक एजुकेशन कहते हैं। इसके अलावा इसको एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन भी इसको कहते हैं।
इसके अलावा इसको स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो है ये बेसिक स्किल और जॉब स्किल बेस्ड होती है। यहाँ पर लर्न लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी भी सीखता है इंसान, बेसिक स्किल एंड जॉब स्किल्स, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो यहाँ पर लिटरेसी भी सीख सकता है, बेसिक स्किल भी या जॉब स्किल्स भी सीख सकता है। इस तरह की जो एजुकेशन होती है उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये एक तरह की होम एजुकेशन होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, होम एजुकेशन, यानी कि जो भी लर्नर है उसके घर पर जाकर जो शिक्षा दी जाती है वो, या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसके अंदर क्या होता है प्रोग्राम लर्निंग में, जैसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जब हम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं तो हम ग्रामीणों के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे ग्रामीणों में किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना या फिर उनकी एजुकेशन लेवल है उसको डेवलप करना, तो वो जो एजुकेशन होती है उसको हम प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि ये जो लर्निंग है वो डिस्टेंस लर्निंग भी जो होती है वो भी किसके अंदर आएगी, आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो कैंडिडेट होता है वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो अपने घर पर बैठकर ही एजुकेशन जो है वो लेता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, CAI। तो ये एजुकेशन जो होती है वो सारी की सारी किसमें आती है, आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, यानी कि जो घर पे बैठ के एजुकेशन लेते हैं, या प्रोग्राम लर्निंग होती है, या डिस्टेंस लर्निंग होती है, या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो लर्निंग होती है, वो सारी की सारी लर्निंग आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी। यहाँ पर जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्लान होती है। इसमें हम कोई भी जो प्रोग्राम है वो प्लान करेंगे, किसके आधार पे, जो भी लर्नर, जो भी हमारा टारगेट ग्रुप है उसकी नीड के आधार पे हम इसको प्लान करेंगे। इसके अलावा इसमें एक टाइम टेबल और सिलेबस होता है, टाइम टेबल एंड सिलेबस। लेकिन ये जो टाइम टेबल और सिलेबस होता है ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि हम जो लर्नर हमारा ग्रुप है उसके सहूलियत के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन होती है, प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि जिस तरह से हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल होती है, जबकि यहाँ पर प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें नो एज लिमिट, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं, नो एज लिमिट, यहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं होती है। फीस और सर्टिफिकेट्स में और मे नॉट बी नेसेसरी, फीस और सर्टिफिकेट्स में और मे नॉट बी नेसेसरी, यानी कि यहाँ पर जो फीस और सर्टिफिकेट है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जनरली जो समर वेकेशन होते हैं उसमें बहुत सारे जो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनकी मिनिमम फीस रखी जाती है, जैसे 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और वो 1 महीने का या 1.5 महीने का जो कोर्स होता है, और उसका बाद में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन जो हम एक्सटेंशन एजुकेशन के तहत जो गांव में हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उन प्रोग्राम्स में हम ना ही तो कोई फीस लेते हैं और ना ही कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो सर्टिफिकेट उसमें दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है, जो फीस है वो ली भी जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती है। तो ये है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके अलावा इसमें
जो है टाइम जो है वो फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो प्रोफेशनल स्किल लर्निंग है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है इसके बारे में हमने देख लिया। अब जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके क्या एडवांटेज, हमने बाकी जो एजुकेशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल उनमें भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एडवांटेज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अगर हम बात करें एडवांटेज की तो ये प्रैक्टिस्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है। प्रैक्टिस्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की तो वो थ्योरी हमें उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं रहती है, लेकिन वहीं पर अगर हम उसका प्रैक्टिकल करें यानी कि जब हम करके देखते हैं, करके सीखते हैं, तो वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये प्रैक्टिस और वोकेशनल बेस्ड होती है, इसलिए ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है। यानी कि इससे जो सीखी जाने वाली जो चीज़ें हैं, जो स्किल्स है, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाली होती है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन एज, करिकुलम एंड टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी इन एज, करिकुलम एंड टाइम, यानी कि जो टाइम है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो एज है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो हमारा लर्नर ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन नहीं देंगे, बल्कि हम उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस प्लान करेंगे, हमारा जो टाइम है वो मैनेज करेंगे और उनका जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे। नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम्स, नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम, यानी कि जिस तरह से हमने देखा जो फॉर्मल एजुकेशन है वहाँ पर इंटरमीडिएट और जो एनुअल असेसमेंट है वो किया जाता है बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम, यहाँ पर रेगुलर एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अवार्ड आर नॉट एसेंशियल टू बी अवॉर्डेड, diploma certificates and awards, certificates and awards are not essential, यानी कि जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट और जो अवार्ड्स है वो जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि हम जो भी प्रोग्राम चलाएं या जो भी एजुकेशन दें तो वहाँ पर हम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज ही चलाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेज, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जिनको हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो अनस्टडी होते हैं। अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स अनस्टडी, यानी कि रेगुलर जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट बाउंडेशन होती नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्जी से कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर क्रूशियल टू लर्न, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग skills, basic reading and writing skills are crucial to learn, यानी कि जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो सीखने में भी बहुत जो क्रूशियल एक तरह का बहुत मेहनत जो लगती है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है, जो बेसिक राइटिंग और रीडिंग हम किसको सिखा रहे हैं, एडल्ट को सिखा रहे हैं, तो एडल्ट के लिए सीखना वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है। जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए सीखना ईजी होता है। तो यहाँ पर जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो भी लर्न करना बहुत
क्रूशियल होता है। इसके अलावा नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर, यहाँ पर नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर, यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोफेशनल और ट्रेन टीचर्स के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ये भी हम इसका एक यूँ कह सकते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये थी आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस क्लास के अंदर हमने फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने एडुमन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। आपके जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस दे रखा है उसमें आपके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। अब फूड एंड न्यूट्रिशन का के भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से ही कंटिन्यू डिस्कस किया जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। तो अगर आप लोग रेगुलर बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे तो आपको और भी बहुत बेहतरीन जो वीडियोज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।